गुरु नानक एक नगर में पहुंचे। नगर के नगर सेठ उनसे मिलने आए। सेठ दुनीचंद ने गुरु नानक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गुरु नानक ने कहा, अच्छा होगा कि आप मुझसे भोजन के लिए आग्रह न करें। गुरु नानक की बात न मानकर नगर सेठ के अभिमान को ठेस पहुंची कि मैं इतने लोगों को आमंत्रित करता हूं और यदि मैं अपना निमंत्रण अस्वीकार करता हूं तो यह मेरा अपमान होगा। नगर सेठ दुनीचंद ने गुरु नानक से आग्रह किया और गर्व से पासा फेंकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपको उतना ही दान दूंगा जितना आप कहेंगे, लेकिन आपको मेरे घर भोजन करना होगा, ऐसा न करें। अब सेठ दुनीचंद के लिए यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था कि वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके जैसे धनी सेठ को कोई दान न दे। गुरु नानक ने फिर कहा, तुम जिद कर रहे हो और मुझे वहां बुला रहे हो, जो भी दान देना हो अपनी इच्छा से दो। मेरे तुम्हारे घर आने या न आने से इसका कोई लेना देना नहीं है और मुझे घर बुलाकर तुम्हें दुहक होगा। फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं आ जाऊंगा। सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा, गुरु नानक की बात पर ध्यान दिए बिना। अगले दिन नियत समय पर गुरु नानक सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचे। सेठ ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने सभी को चांदी के एक स्टूल पर बैठने को कहा। गुरु नानक ने कहा, नहीं, मैं नीचे चटाई पर बैठूंगा। भोजन सोने की थाली में परोसा गया। गुरु नानक ने कहा, मैं तभी खाऊंगा जब आप मुझे थाली में परोसेंगे। अनिच्छा से सेठ जी ने एक थाली मंगवाई और भोजन परोसा। सेठानी स्वयं घी में डूबी रोटी गुरु नानक को परोसने वाली थीं। गुरु नानक ने रोटी अपने हाथ में ली। जब उन्होंने उसे मुट्ठी में लेकर दबाया तो घी की जगह लाल रक्त की बूंदें गिरी। सेठानी डर गई। यह बात हर जगह फैल गई। सभी समझ गए कि गुरु नानक के मना करने के बावजूद सेठ ने बहुत जिद की थी। गुरुदेव, मैंने क्या गलती की? इस रोटी से रक्त की बूंदें क्यों गिर रही हैं? गुरु नानक बोले, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारी लक्ष्मी शुद्ध नहीं है। तुमने कई गरीबों का शोषण करके यह धन इकट्ठा किया है। तुमने यह हवेली बनाई है। मैं तुम्हारे यहां खाना नहीं खा सकता। सेठ दुनीचंद की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपना जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया।